अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की सलामती, मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं। फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। वफाकी वुज़रा राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद और अमीर मुकाम ने शांगला में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर में डेरा इस्माइल खान और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने हरीपुर में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाड़काना, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद और मौला बख्श चांडियों ने ईद उल फितर की नमाज सखर में पढ़ी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने आबाई इलाका अब्दुल खेल DI खान में ईद की नमाज की इमामत की। गवर्नर कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद पढ़ी। नमाज के बाद शहरियों ने एक दूसरे को गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। 92 न्यूज़ की जानिब से भी अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद पर मुआशी मुश्किलात का शिकार बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, आज हमें बाहमी इख्तिलाफात को पसे पुश्त डालकर कौमी यकजहती को फरोग देने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी अहले वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा कि ईद उल फितर एहसास और ईसार का नाम है। आज के रोज वतन अजीज के लिए जान के नजराने पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे जवानों के लिए असल ईद वतन के दिफा का एजाज़ है। मुल्क के मुहाफिजों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। ये मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। ईद के मौके पर शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को याद रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम उम्मा और क़यादत को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन ईद की मुबारकबाद दी। कहा कि दोनों ममालिक ने बुनियादी मसाइल पर हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने पर फ़ख्र है। तुर्क सदर का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शाह उर्दन अब्दुल्ला दौन को भी ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म और शाह उर्दन ने एक दूसरे को दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोफ को भी ईद की मुबारकबाद। आज़री सदर का अप्रैल में दौरा पाकिस्तान तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से भी टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया। ईद पर आवाम को अपने बिछड़े हुए प्यारों की याद कब्रिस्तान खींच लाई। ईद उल फितर की नमाज अदा करते ही शहरियों की बड़ी तादाद कब्रिस्तान पहुंचने लगी। शहरियों ने मनो मट्टी तले सोए अजीज़ो अकारिब, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब की कब्रों पर फातह खानी की और फूलों की चादरें चढ़ाई। आवाम की घरों में ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सरहदों पर फ़राइज़ सर अंजाम देने में चौकन्ना। जीरो लाइन पर ड्यूटी देने वाले पंजाब रेंजर्स के जवानों का हौसला बुलंद। कहते हैं कि हमें खुशी और फ़ख्र है कि अपनी अर्ज़े पाक पर, अपनी सरहदों पर ईद पर भी मौजूद हैं। कसूर में सरहदों पर पहरा देने वाले रेंजर्स के जवान गंडा सिंह वाला बॉर्डर पर सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले आज भी चौकस। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के अहलकार भी फ़राइज़ की अदायगी के लिए ईद पर भी अपनों से दूर, शहर के अमन के लिए मुतहरिक।
मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं। दहशतगर्द और उनके हमदर्द किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह के फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले, शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है, महंगाई कम हो चुकी, हर आने वाला दिन आवाम के लिए आसानी लाएगा। APC बुलाने के लिए इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। एक हाथ को फायदा और दूसरे हाथ को नुकसान हो तो ये नुकसान ही है। कैनाल कभी नहीं बनेगी, ना बनने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से बतौर सरबराह मुमलिकत कैनाल मनसूबा मुताल्लिक पॉलिसी बयान जारी करने का मुतालबा किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कैनाल्स पर हमारे एतराज़ात सबके सामने हैं। सिंध का पानी किसी और को लेने नहीं देंगे, हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं। मौला बख्श चांडियो बोले कि सिंध के अवाम पर डाका नहीं डालेंगे देंगे। कुछ वफाकी वज़रा सोच समझ कर बयानबाजी करें। चांद रात पर बाजार जगमगा उठे। ईद की शॉपिंग का फाइनल राउंड रात भर जारी रहा। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों के बाजार लोगों से भरे रहे। किसी ने अपने लिए कपड़े पसंद किए तो कोई जूते खरीदने निकला। लड़कियों ने मैचिंग ज्वेलरी के लिए भी एक से दूसरी दुकान के खूब चक्कर काटे। लड़कों ने भी ईद के तीनों दिन के लिए अलग अलग सूट खरीदे। छोटी दुनिया ने भी बहुत नखरे दिखाए, वालिदैन को बाजारों में खूब घुमाया। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी ख्वातीन का रश रहा। ईद हो और बनाओ सिंगार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। शॉपिंग मुकम्मल करने वाली ख्वातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। जदीद ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के जरिए चेहरे की सफाई और हाइड्रेशन, ग्लोइंग स्किन के लिए माइक्रो नीडलिंग समेत दीगर तरीके अपनाए। फेशियल, हेयर डाई, मैनिक्योर, पेडिक्योर भी करवाया। नौजवान भी किसी से कम नहीं, लड़कों ने भी ब्यूटी सैलून्स में डेरे डाल रखे। रवा साल ईद पर 25 से 30% खरीदारी कम हुई। ईद शॉपिंग 30 से 40% महंगी रही। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अकीक मीर की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि आखिरी अशरे में बाजारों में रश था लेकिन खरीदार नहीं था। कराची के 200 बाजारों में खरीदारी कम हुई। सफ़ेद पोश अफराद ने मांग तांग कर बच्चों के कपड़े बनाए। घर के 5 से अफराद का 3000 का सूट लें तो 15,000 रुपये बनते हैं। लोगों में इस बार कुव्वत खरीद कम रही। कराची में पूरे सर कुआं मुसलसल आग उगलने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड का अमला कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट में लगी आग पर काबू पाने में मसरूफ। ज़ेर ज़मीन गैस का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद होने का इंकिशाफ। फायर ऑफिसर के मुताबिक ज़मीन से मीथेन गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। माहिरीन का कहना है कि आग मुमकिन तौर पर गैस के ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरे में लगी। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि आग लगने के मकाम से नमूने लेकर लैब भेज दिए। कमिश्नर कराची बोले कि इतनी गहराई में बोरिंग की इजाज़त देने की तहकीकात करेंगे। फैसलाबाद में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती केस का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। पुलिस ने वाक़े में मुलविस तीसरे मुलजिम उमर हयात को भी शनाख्त प्लेट के लिए जेल भिजवा दिया। इससे पहले थाना सांदल बार पुलिस ने वाक़े के 2 मुलजिमान अली शेर और फैसल को गिरफ्तार किया था। दोनों मुलजिमान अदालती हुक्म पर शनाख्त प्लेट के लिए पहले ही जेल में थे। तीनों मुलजिमान ने 5 रोज़ पहले दौरान डकैती खानदान के सामने उसकी बीवी को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया। गज़ा में ईद उल फितर पर भी दहशतगर्द इसराइल की वहशियाना बमबारी। 35 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली जंगी हेलीकॉप्टर्स ने ईद मनाते शहरियों पर बमबारी की। रफ़ा से अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार समेत फ़लस्तीनी हेल्थ वर्कर्स की 14 लाशें बरामद। इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता हफ्ते मोहलिक हमले में 5 रेस्क्यू गाड़ियाँ तबाह कर दी थी। गज़ा वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने शनाख्त छुपाने के लिए लाशों को दफन कर दिया था। शहदा की मजमूई तादाद 50,277 हो गई। 1,14,095 ज़ख्मी। फ्रांसीसी सदर ने भी इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि इसराइल जंग बंदी की तरफ वापस आए। गजा में इंसानी इमदाद बहाल की जाए। गजा में लाखों लोगों को खुराक की किल्लत का सामना है। इसराइल लेबनान में भी जंग बंदी का एहतराम करे।
अफगानिस्तान में मगरबी कवानीन की ज़रूरत नहीं। तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह अखवंजदा कहते हैं कि मगरब हमें ना बताए, अपने कवानीन खुद बनाएंगे। शरई कवानीन के नफाज के बाद अफगानिस्तान में जमहूरियत मुर्दा हो चुकी है। गजा में इसराइल के हमलों के खिलाफ मगरब खामोश है। अमरीका और मगरब मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं।